हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो रिसेंटली मैंने एक ट्रेड लिया था मिंदा इंडस्ट्री पे, जिसपे मैंने कैपिटल जो इन्वेस्ट किया था वो मोर देन 10,000 रुपीज था। तो बेसिकली मैं इतना अमाउंट एक ही ट्रेड में नहीं करता हूँ इन्वेस्ट, लेकिन मैंने इस टाइप किया था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कंफर्मेशन था। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने एक ब्रेकआउट से पहले एंट्री किया और रीजन कोई नहीं था, मेरा स्टॉप लॉस नहीं हुआ था, लेकिन पोजीशन साइजिंग जो सीखने का चीज है यहाँ पे, जो पोजीशन साइजिंग थी वो मैंने फॉलो नहीं की थी और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 1,000 रुपीज का लॉस मुझे हो जाएगा और इस लेवल पे मैं निकल जाऊंगा। तो वहां पे मुझे 1,000 रुपीज का लॉस हो गया और उस जगह पे मैं निकल भी गया, लेकिन वो ट्रेड अभी स्टिल चल रहा है, एनालिसिस अभी भी वर्क कर रही है। स्टॉप लॉस मेरा हुआ नहीं है, पोजीशन साइजिंग की वजह से मुझे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ा और रिस्क मैनेजमेंट की वजह से मुझे एग्जिट करना पड़ा ट्रेड को, अदरवाइज मैं अभी भी होल्ड करता। और वैसे मैंने वापस से एंट्री ले ली है और इस बार मैंने कंप्लीट पोजीशन साइजिंग को माइंड में रख के ट्रेड किया है। तो वीडियो देखें और लर्निंग अटैच यही है कि पोजीशन साइजिंग को ना फॉलो करने की वजह से मेरा सेटअप दिख रहा है, मुझे ट्रेड चलेगा अभी, फिर भी मुझे एग्जिट करना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ माय रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सेटअप बहुत क्लियर है। ये सेटअप पहले भी 2-3 स्टॉक्स में बन चुका है, लाइक टाटा मोटर्स एंड मिंदा इंडस्ट्री में भी यही सेटअप पहले बन चुका है। तो इसी वजह से मैंने इसमें ट्रेड किया और जो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया था वो मैंने नॉर्मली जब मैं दूसरे ट्रेड्स में करता हूँ उससे ज्यादा इन्वेस्ट किया था और जो रिस्क था मेरा वो मेरे टोटल कैपिटल का 5% था। तो बेसिकली मैं 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ, लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन जिस सेटअप पे मैं बहुत ज्यादा मेरे कन्विक्शन बहुत ज्यादा हाई है तो मैं वहां पे ट्रेड करता हूँ। और बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनी थी, वो रिजेक्शन थी भी नहीं, पर जस्ट बिकॉज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने की वजह से मुझे वहां पे एग्जिट करना पड़ा और मैंने वहां से एग्जिट कर लिया। तो लॉस तो मैंने बुक कर लिया और वापस से भी एंट्री कर लिया, वो कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मैंने एंट्री किया। अब जो भी होएगा, स्टॉप लॉस होएगा, टारगेट होएगा, जो भी होएगा मैं उसको फॉलो करूंगा और ट्रेड में अभी मैं बना हुआ हूं। तो मैंने कल ही एंट्री ली थी, लाइक फ्राइडे को ही मैंने एंट्री ली थी और अभी मैं होल्ड कर रहा हूं। तो अब मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूं कि मैंने कहां पे एंट्री की थी और कहां पे मैंने लॉस बुक किया और किस तरीके से मैंने पोजीशन साइजिंग को फॉलो नहीं किया। तो मिलते हैं चार्ट पे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूँ मिंदा इंडस्ट्री के, जहाँ पे मैंने कुछ लॉस बुक किया है। मैंने इन्वेस्टेड किया था कुछ 10-11 हज़ार रुपये और मोर देन 10,000 रुपीज़ ही मैंने इन्वेस्ट किया था और मैं फिर से अभी एंट्री ले चुका हूँ उसमें एक अच्छे सेटअप के। ऐसा नहीं कि मैंने लॉस हो गया तो मैं एग्जिट करके फिर से किसी भी बिना किसी एनालिसिस के घुस गया, नहीं घुसा हूँ। आप भी एंट्री कर सकते हो, मैं आपको खाली लॉजिक दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे ट्रेड किया था। और मैं सबसे पहले आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि मैंने लॉस किया भी था। ये वीडियो बनाने के लिए ऐसे ही बोल रहा हूँ, नहीं मैंने लॉस किया था। तो मैं यहाँ पर जाके आपको PNL पे लेके चलता हूँ। मैंने बुक कर लिया, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता। तो यहाँ पर देखते हैं हम द इंडस्ट्री। यस, मैं पहले क्या 400-500 रुपये से ज़्यादा मैं लॉस नहीं करता था, लेकिन मैं अभी थोड़ा रिस्क बढ़ा रहा हूँ क्योंकि जिस सेटअप में मुझे कन्विक्शन बहुत ज़्यादा हाई है, मैंने पहले उसका एनालिसिस कर रखा हूँ, मैं पूरा बैक टेस्ट करके बैठा हूँ, तो मैं वहाँ पे रिस्क लूँगा। और मैं ऐसे ही पैसा बनता है, कोई 1-2% से नहीं बनता। आपके खाली कन्विक्शन के लिए 1-2% का रिस्क लेते हो क्योंकि आप किसी सेटअप में कंफर्म हो जाओ। 2% से ज़्यादा लूज मत करो, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी सेटअप पर आप बहुत ज़्यादा कन्विक्शन हाई है आपका, आपने बैक टेस्ट किया हुआ है, आपने वो पूरी पिक्चर पहले देखी हुई है आगे क्या होने वाला है, फिर भी देखा है, फिर भी रिस्क को कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं सारा कैपिटल डाल देना है। हाँ, 4% 5% तक चला जा सकता है, लेकिन 5% से ज़्यादा मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। इसलिए मैंने एग्जिट भी मारा। मेरा स्टॉप लॉस के पास तो आ ही चुका था, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे एग्जिट मारना जस्ट बिकॉज ऑफ मनी मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए मुझे वहाँ पे एग्जिट मारना पड़ा। तो ये मैंने 12 क्वांटिटी में लिया हुआ था पहले और 986 पे मैंने बाई किया हुआ था और 896 में मैंने सेल कर दिया। और ये मेरा लॉस है, लगभग 9% का लॉस है, 1,085 रुपये का लॉस है, जो एक्सपेक्टेड नहीं था। मेरा 1,000 रुपीज़ का लॉस था, 85 रुपीज़ का लॉस फालतू में हो गया मुझे ऊपर से, और यहाँ पर टैक्स भी देने पड़े। तो मैं एक्सपेक्टेड था मुझे 1,000 रुपीज़ का लॉस और 85 रुपीज़ मुझे ज़्यादा देने पड़े, विच इज़ ओके। अब क्या कर सकते हैं, देने पड़े। तो मैं आपको सेटअप समझाता हूँ। तो ये मैं आपको कन्फ्यूजन में नहीं रखता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक ट्रेंड लाइन जा रही है जो ब्यूटीफुली, इसको सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे, प्राइस को यहाँ पे सपोर्ट मिला, थोड़ा कंसल्टेशन हुआ, फिर से यहाँ से काफ़ी अच्छा बाउंस बैक आया। जो बाउंस बैक आया वो लगभग कितने का था, लगभग 40% का वहाँ पे बाउंस बैक था। तो अगेन ऊपर से प्राइस धीरे धीरे ड्रॉप हो, ये कोई ड्रास्टिक फॉल नहीं था। आप देख सकते हो ये धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल्स बना के ड्रॉप हुआ, फिर से अब गया इस ट्रेंड लाइन को टच करके फिर से डाउन आया धीरे धीरे।
फिर से थोड़ा अप गया, फिर से इसी ट्रेंड लाइन को टच करके फिर से धीरे धीरे डाउन आया, और यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन मुझे मिली जिसका प्राइस सपोर्ट लेते लेते वापस से ऊपर उसको पुश कर रहा था, और ऊपर वाली ट्रेंड लाइन वापस से उसको डाउन पुश कर रही थी। जब प्राइस यहाँ पे वापस से सपोर्ट लेके इस ट्रेंड लाइन के पास आया और ये ग्रीन कैंडल जब क्लोज हुई, जब ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, ये वाली कैंडल, ये कैंडल जब यहाँ पे क्लोज हुई तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली थी। आपने मेरी एंट्री देखी होगी, लगभग मेरी एंट्री थी 986 पे। तो 986 का जो एरिया है ये यही है, 986 लगभग यहाँ पे मैंने मार्केट प्राइस पे ऑर्डर डाल दिया था। तो यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी। मेरा स्टॉप लॉस उस टाइम पे ये था। मुझे इस सपोर्ट जोन के बारे में, मैं सपोर्ट जोन में मैं ट्रेड ही नहीं करता हूँ, तो मैंने उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं ये ट्रेंड लाइन्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो मेरा ये जो था, ये स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के नीचे का था। अब नीचे एक सपोर्ट जोन आ रहा है, मैंने बाद में देखा कि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन मैंने ट्रेड लेने से पहले जो प्लान किया था मैं वही प्लान करता हूँ, उसके बाद मैं कुछ प्लान नहीं करता हूँ। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है, इस जोन को टच करके रिजेक्शन लेता है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर देगा, मैं निकल जाऊँगा। क्योंकि मैं पैसा यहाँ पे अगर इसके नीचे अभी इसने क्लोज कर दिया था तो मैंने यहाँ पे एग्जिट भी कर दिया था धीरे धीरे। यहाँ पे कोई रीज़न नहीं था, प्राइस धीरे धीरे ड्रॉप हुई, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं था। लेकिन रीज़न क्या था कि मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेडिंग में। मुझे पता है, मैंने बहुत कुछ करके देखा है, जब तक आप मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे ट्रेडिंग में सस्टेन। तो यहाँ पे ये वाली कैंडल जब क्लोज हुई थी तब मुझे 1100 रुपये का लॉस दिखा रहा था। यहाँ पे वो 1 ही मिनट में वापस ऊपर, थोड़ा सा ऊपर चला गया था। तो मैंने 3:19 पे ये ट्रेड यहाँ पे क्लोज कर दिया था यहाँ पे, और एग्जिट मार दिया था ट्रेड। अब मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, मुझे पता था यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, मुझे फिर से मौका मिलेगा तो मैं फिर से एंट्री करूँगा, और इस बार भी मैं वही रिस्क लूँगा, क्योंकि सेटअप अभी भी वही है। और ये इस सेटअप पे मैंने क्यों ट्रेड लिया उसके पीछे का भी मैं रीज़न दिखाऊंगा आपको। ये स्टॉक हर एक ब्रेकआउट को आराम से फॉलो कर रहा है, और मैंने बिफोर द ब्रेकआउट एंट्री किया था, आई नो, बट ये कोई गलती नहीं थी, ये एक कन्वेक्शन था। मैंने पहले एनालिसिस कर रखा था। तो यहाँ पे मैंने कब एंट्री की वापस से, जब यहाँ पे प्राइस ये बना, तो इसको बोलते हैं ट्विज़र बॉटम बोलते हैं शायद इसको। तो यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं की, मैंने वेट किया कि ब्रेकआउट हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो हम वेट करेंगे। तो यहाँ पे एक और रेड कैंडल बनी, मैंने कुछ नहीं किया, और ये जब ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई तो मुझे ऐसा लगा कि यस, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ सकता है, और एक यहाँ से मुझे मौका नहीं मिलेगा, एक हैवी बाइंग आ सकती है। तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया, और मेरा स्टॉप लॉस ये लेवल का डाल दिया। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक अलर्ट भी पुट किया हुआ है कि मैं बार बार PNL नहीं देखूंगा, चार्ट्स नहीं देखूंगा। अगर अलर्ट आता है मुझे स्क्रीन पे, और ये अलर्ट मेरे को ट्रिगर हो जाएगा स्क्रीन पे, यहाँ पर कहीं पे भी दिखा देगा, तो मैं वहाँ पे आके देखूंगा कि क्या हो रहा है प्राइस में। अगर बार बार आके प्राइस देखूंगा तो मैं खुद नहीं झेल पाऊँगा, अपने सेटअप को ही अपना फॉलो नहीं कर पाऊँगा, और खुद नहीं झेल पाऊँगा। तो यहाँ पे अलर्ट लगा रखा है मैंने, यहाँ पे जब हिट हो जाएगा तो मैं यहाँ पे देखना होगा, मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करूँगा। इस बार मेरी पोजीशन साइजिंग थोड़ी राइट है, और बिल्कुल राइट है, और इस जोन के नीचे अगर ब्रेकआउट दे देगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। अगर इस जोन के नीचे ब्रेकआउट नहीं देता है और प्राइस चलता है तो मैं वहाँ पे आराम से बैठ रहूँगा। अब रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें तो मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा, और ये लेवल का मेरा स्टॉप लॉस मान लेते हैं। मैंने 70 रुपये के हिसाब से लगाया था, लेकिन ये लेवल का मैं स्टॉप लॉस मान लेता हूँ। वो बफर प्राइस है, अगर एकदम से ज़्यादा बड़ा फॉल आ गया तो मैं वो वाली प्राइस भी देने के लिए रेडी हूँ। और मेरा फर्स्ट टारगेट ये, और मैं इसको जल्दी क्लोज नहीं करूँगा। 1:5 का ट्रेड है बॉस, तो मैं यहाँ पर जल्दी इसको एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। मैं आराम से इसको राइड करूँगा। मुझे पता है ये ट्रेड मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है, नहीं जाएगा तो लॉस दे देंगे। अब आपको कैसे विश्वास होगा कि मैंने ये ट्रेड ले रखा है? तो मैं आपको एक काम करते हैं, मैं आपको होल्डिंग से दिखा देता हूँ अपनी। मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने 2 ही ट्रेड ले हुए हैं, और एक अभी रिसेंटली मैंने क्लोज़ किया है। तो मैं अपनी होल्डिंग्स दिखाता हूँ आपको। मैंने पिछले से भी ज़्यादा अमाउंट में मैंने यहाँ पे एंट्री किया है, क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस पिछले से भी छोटा सा मिल रहा है। पहले यहाँ पे एंट्री किया था, ये लेवल का स्टॉप लॉस था, अभी यहाँ पे एंट्री किया है और ये लेवल का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस छोटा है, इसीलिए मैं वापस से एंट्री किया हूँ, और कुछ अमाउंट ज़्यादा मैंने इन्वेस्ट किया है। तो ये रहा मेरा मिंदा इंडस्ट्री का ट्रेड, और आप देख सकते हैं कि मैंने 14,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, और 198 रुपीज़ का मुझे लॉस चल रहा है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय फॉर यू गाइस, क्योंकि आप बाई करो, आप लेकिन खुद एनालिसिस भी करो। मैं बोल रहा हूँ इसलिए बाई मत करो, आप खुद एक बार एनालिसिस कर लो, फिर बाद में आप बाई करना। तो ये एक वीक दिख रही है मुझे, और कुछ नहीं है। यहाँ पे बाइंग प्रेशर हो सकता है, और हमारा ट्रेड विनिंग ट्रेड भी हो सकता है। तो ये मैंने अपनी होल्डिंग्स भी दिखा दी। सुब्रोस का अगर आप एनालिसिस जानना चाहते हो, ये भी अभी आपके लिए। मैंने तो एंट्री किया था, फिर प्रॉफिट चल रहा था, वापस से अभी लॉस में आ चुके हैं, और तो मैं होल्ड कर रहा हूँ। मैं रिस्क टू रिवॉर्ड पर खेलता हूँ।
प्रॉफिट लॉस मैं नहीं देखना चाहता अभी। तो यही मेरा एनालिसिस है और मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ और मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया कि मैं अभी इंटर हूँ उसमें, ऐसा नहीं खाली मैं बोल रहा हूँ कि मैंने फिर से एंट्री ले ली। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं और क्या देखने को मिलेगा कि ये कंटिन्यूसली पैटर्न्स बना रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है और मूव कर रहा है। यहाँ पे भी पैटर्न्स आया था, ब्रेकआउट हुआ, मूव किया, फिर से चैनल पैटर्न बना, ब्रेकआउट हुआ, मूव किया, फिर से यहाँ पे आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा लाइक दिस, और यहाँ पे ब्रेकआउट आया, फिर से वो मूव किया, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट आया, यहाँ कहीं पे फिर से एक छोटा सा पैटर्न बना, ब्रेकआउट आया, फिर से मूव किया, तो फिर से अभी यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा और फिर से मूव करेगा। ऐसा प्रोबेबिलिटी है, सब कुछ प्रोबेबिलिटी पे चलता है, हम अपने मर्जी से कुछ नहीं करते हैं। तो अभी तो मैं ये ट्रेड होल्ड कर रहा हूँ, मैंने लूज़ भी कर चुका हूँ, मैं एक्सेप्ट किया, मैंने स्टॉप लॉस पे बाहर निकल गया। अगर क्या होता कि ये इस कैंडल के बाद अगर एक बड़ी कैंडल बन जाती है तो मैं फालतू में लॉस कर देता 400-500 रुपये और, तो मैं वो देना नहीं चाहता हूँ बिल्कुल भी। मैं फिर से री एंटर कर लूँगा, मेरे पास पैसा है, मेरे पास मनी मैनेजमेंट है, मैं कर लूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और अगला वीडियो कुछ अच्छा आएगा, मैं आपको अच्छा कंटेंट ही दूंगा, और जो वही दूंगा जो मैं फॉलो करता हूँ, कुछ भी आके बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, जो मैं फॉलो करता हूँ मैं भी आपको वही दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।